अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने मेक इट क्वेश्चन टैग ये ग्रामर जो है पेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। आई ओपन माई बुक, वी डू अ लॉट ऑफ वर्क, दे डोंट अलाउ कटिंग ट्रीज, आई ओपनड माई स्कूल बैग, आई फिनिश्ड माई वर्क, the prince saw them, your mother cooks nicely, she doesn't remember, there was no answer, flying was in his blood। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसका हमें क्वेश्चन टैग करना है। अब ये पहला जो है यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये जो है प्रेजेंट टेंस में है यहाँ पर। अब उसका आंसर किस तरीके से होगा? अगर ये वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डू का और उसको नॉट लगाएंगे। ये हो गया डोंट, डोंट आई। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर आखिरी में क्वेश्चन मार्क देंगे। आंसर सिर्फ इतना ही है, डोंट आई। यहां पर ओपन है, फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमने यहां पे डू लिए, डोंट आई। ठीक है। सेकंड में जो है उसी तरीके से है, डू यहां पर आया हुआ है तो यहां पर उसका आंसर होगा डोंट और ये जो है प्रोनाउन सब्जेक्ट लेंगे और आखिरी में क्वेश्चन मार्क देंगे। डोंट वी। ठीक है। थर्ड में यहां पर डोंट है। जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो अगर सवाल में नॉट आता है तो हम जवाब में उसको नहीं लिखेंगे। ये उसका एक स्ट्रक्चर है, रूल है। इसलिए यहां पर लिखेंगे हम डू और यहां पर प्रोनाउन सब्जेक्ट आ गया दे, डू दे। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये तीनों में भी हमने डू का इस्तेमाल किया है, डोंट का इस्तेमाल किया है। ठीक है। और यहां पर उसके आगे हमने जो है यहां पर जो सब्जेक्ट है आई लिखा है, वी लिखा है, दे लिखा है और आखिरी में सवालिया निशान दिया है, क्वेश्चन टैग दिया है। टैग का माने निशान। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे पेपर चेक किए हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे जब ग्रामर करते हैं ये तो उसमें के बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं बच्चे। खासकर बच्चे डोंट आई लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लिखना भूल जाते हैं, इसलिए इसके मार्क नहीं मिलेंगे। इसमें 3 चीजें आनी चाहिए, डोंट आई और क्वेश्चन मार्क, डोंट वी क्वेश्चन मार्क, डू दे और क्वेश्चन मार्क। तो 3 चीजें उसके अंदर आना जरूरी है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने एक जैसे हैं, जो डू से शुरू हो रहे हैं, डोंट से शुरू हो रहे हैं, वो हमने यहां पर देखे। अब उसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल है ये जो है पास्ट टेंस का है। द आई ओपनड, इसके अंदर ये पास्ट टेंस है, इसके अंदर ये फिनिश्ड पास्ट टेंस है और इसके अंदर ये पास्ट टेंस है। जब ये आएगा तो यहां पर हम लिखेंगे डिड और डिड। ठीक है। और उसको अब हम यहां पे नॉट लगाएंगे। ठीक है। डिडंट, ठीक है, डिडंट क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। अब यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे। चौथे का क्या है? आई। पांचवें का क्या है? आई। द प्रिंस, यहां पे लिखेंगे ही और सबके आखिरी में सवालिया निशान देंगे। ये 3 एग्जाम्पल। डिडंट आई, चौथे का आंसर, पांचवें का डिडंट आई और छठे का डिडंट ही। द प्रिंस की जगह हमने ही लिखा है।
ठीक है। अब यहां पर एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां पर जो है कुक्स है, एस लगाया हुआ है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे डज। ये भी जो है प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, कुक है, उसको यस लगाया हुआ है, इसलिए हम डज लिखेंगे। और यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम नॉट, डजंट। और यहां पर है यूर मदर, डजंट शी, ये डजंट शी, आखिरी में सवाल निशान। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें यहां पर हम इसको देखा, अब इसको हम यहां पर इसके बारे में ध्यान लेंगे। ये पहले से इसके अंदर डजंट है, तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, डू शी। यहां पर सवाल में पहले से ही नॉट था, इसलिए हमने जवाब में उसको लिखे नहीं, डू कर दी। ऐसा एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स यहां पे भी आया हुआ है, डोंट, पहले से ये नॉट था, इसलिए हमने यहां पे डू कर दिया, डू दे। तो यहां पर शी डजंट रिमेंबर का डू शी। अब उसके आगे कि ये दो एग्जाम्पल थोड़े से अलग हैं। और देयर वाज नो आंसर, अब यहां पर आया वाला है वाज, देयर। आप कहेंगे वाजंट क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि इसके अंदर नो पहले से ही है, इसलिए हमने यहां पर वाज का इस्तेमाल किया है और इस प्रोनाउन को उधर लिया है हमने, वाज देयर। ठीक है। अब नेक्स्ट, फ्लाइंग वाज इन हिज ब्लड, इसमें भी वाज है, यहां पे हम वाजंट लिखेंगे, वाजंट। और ये फ्लाइंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, ये 10 एग्जाम्पल, इसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। इसमें आपने देखा पहले 3 एग्जाम्पल में हमने डू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में है। दूसरे जो 4, 5, 6 एग्जाम्पल है उसमें हमने डिड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो पास्ट टेंस में है। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 में हमने डजंट और डज, डू, यहां पर 7 और 8 में हमने शी डजंट शी इसमें लिखा है, और डज शी 8 में लिखा है। और नंबर चौथा जो है, इसके अंदर जो 2 एग्जाम्पल हैं वो वाज के हैं, वाज देयर और वाजंट इट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से यहां पर 10 एग्जाम्पल हुए हैं। आई ओपन माई बुक, डोंट आई। We do a lot of work, don't we? They don't allow cutting trees, do they? I opened my school bag, didn't I? I finished my work, didn't I? The prince saw them, didn't he? Your mother cooks nicely, doesn't she? She doesn't remember, does she? There was no answer, was there? Flying was in his blood, wasn't it? तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अलग अलग रूल्स के हिसाब से, अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन टैग यहाँ पर आपके सामने पेश किए हैं। अब इसके आगे
डियर स्टूडेंट्स, अब हम उसके आगे के एग्जाम्पल नंबर 11 से 20 देखेंगे। मैंने यहां पर जितने 10 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, हर एक का रूल्स अलग है, हर एक का स्ट्रक्चर अलग है और अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब पहला देखेंगे, आई विल टीच यू। ओंट, विल का होता है ओंट। आई क्वेश्चन मार्क। लेट्स प्ले क्रिकेट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन टैग में लेट्स प्ले से अगर सवाल शुरू होता है लेट्स से, तो उस वक्त जो है जवाब में हम इस्तेमाल करेंगे शैल वी, जो हमने यहां पर लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 13, इट इज ट्रूथ। Isn't it? I am very clever। सवाल में अगर एम आता है तो जवाब में हम लिखेंगे आर, और नॉट नहीं है इसलिए आरंट आई। ठीक है, यू आर, आर है आरंट यू। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले एग्जांपल में व्हील की तरफ ध्यान दीजिए, ओंट हो गया, ओंट आए। दूसरे एग्जांपल में लेट्स की तरफ ध्यान दीजिए, शैल वी हो गया। तीसरे इसमें एग्जांपल नंबर 13 में इसकी तरफ ध्यान दीजिए, इजंट इट हो गया। 14 में एम के तरफ ध्यान दीजिए, आरंट आई हो गया। और 15 में आर के तरफ ध्यान दीजिए, आरंट ही हो गया। आप 16 में वी वेयर वेरी हैप्पी, इसके तरफ ध्यान दीजिए, वेयर। वेयर क्या करेंगे यहाँ पे, वन वेरंट वी। ये है ही हैड द करेज, उसके पास करेज है। हाइडंट, हाइडंट ही। यहां पर प्लीज शो मी योर शूज। डियर स्टूडेंट्स, अगर सवाल प्लीज से शुरू होता है तो हम यहां पर लिखेंगे विल यू। जैसा यहां पर लेट्स देखा है हमने और यहां पर प्लीज, ये दो से अगर होते, लेट्स से अगर शुरू हुआ तो शैल वी लिखेंगे और प्लीज से शुरू हुआ तो विल यू। अब यहां पर देखेंगे हम, आई हैवेंट लुक्ड इन टू द बॉक्स। यहां पर आई हैवेंट या आई हैव नॉट, आई हैव नॉट लुक्ड इन टू द बॉक्स। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएंगे यहां पर, हैव आई। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नॉट आया है, इसलिए हमने यहां पर नॉट को नहीं लिखा है, हैव आई। आई शैल गो टू सिनेमा, तो यहां पर शल है इसलिए यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा शंट का, शंट वी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस तरीके से एग्जांपल्स हुए हैं। आई विल टीच यू, ओंट आई। लेट्स प्ले क्रिकेट, शल वी। इट इज ट्रूथ, इजंट इट। आई एम वेरी क्लेवर, आरंट आई। You are strong, aren't you? We were very happy, weren't we? He had the courage, hadn't he? Please show me your book, will you?
I have not looked into the box. Have I? We shall go to cinema. Shan't we? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जितने भी 11 एग्जाम्पल हैं ये सब न्यू हैं। अभी आपको एग्जामिनेशन में ये तो आएगा जुमला, ये तो आएगा, ये तो आएगा, या ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा। ये इससे पहले हमने 10 एग्जाम्पल लिए, उसमें का आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको करने का तरीका अगर आप जानते हैं, आपको इसे अंडरस्टैंड होता है, तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन टैग हमारे लिए कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने टोटल 20 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं और आपको क्वेश्चन टैग ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें लगाई जाती हैं, अब आपने इसमें देखा है। ओंट आई क्वेश्चन मार्क, शल वी क्वेश्चन मार्क, इजंट इट क्वेश्चन मार्क, आरंट आई क्वेश्चन मार्क, आरंट यू क्वेश्चन मार्क, वेरंट वी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हैडंट ही क्वेश्चन मार्क, विल यू क्वेश्चन मार्क, हैव आई क्वेश्चन मार्क, शैंट वी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आंसर में 3 चीजें जो है कंपल्सरी लगाना जरूरी है। जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो इसमें से कोई एक चीज छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमने क्वेश्चन टैग किया, मगर एक भी चीज अगर छोड़ देते हैं तो मार्क नहीं मिलते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सभी 20 एग्जाम्पल आप जो है आपके इंग्लिश की क्लास वर्क में लिखें और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।